बच्चों, आज हम कक्षा 8 के रुचिरा के तृतीय पाठ डिजी भारतम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजी भारतम के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। अब हम अध्ययन को शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व पूरी दुनिया में इसकी श्रूयते सुनी जाती है। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः। अस्य इस पदस्य शब्द का कः क्या भाव अर्थ। इस पद का क्या अर्थ है, यानी डिजिटल इंडिया पद का क्या अर्थ है। इति इस प्रकार मनसी मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस प्रकार मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अभी परिवर्तते बदलती है। काल परिवर्तनेन समय परिवर्तन के साथ साथ मानवस्य आदमी की समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल पुराने समय में आदान किसी चीज़ को लेना, प्रदान किसी चीज़ को देना मौखिक वाणी से होता था। यानी प्राचीन काल में ज्ञान को लेना और ज्ञान का देना वाणी के द्वारा होता था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। श्रुति सुनकर सीखने की और विद्या सुनकर सीखने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम उसके बाद लेखन कार्यम लिखने का कार्य च और आरब्धम प्रारंभ हुआ। उसके बाद ताल पत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परवर्तनी बदलते काले समय में कर्गदस्य कागज की लेखन्या कलम सर्वेषामेव सबके ही मनोगतानां मन में स्थित कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखनम लिखने का प्रारंभ हुआ। बदलते समय में कागज के और लेखनी के आविष्कार से सबके ही मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित हो गई। बहुकालाय बहुत समय के लिए टंकिता
क्षति छपाई से टंकण यंत्रस्य टाइपराइटर के तू तो टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी सामग्री छपाई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। यानी कि जब हम कागज़ पे लिख के और उसको टाइपराइटर का आविष्कार हुआ और उससे छपाई करके हम लिखने लगे, तो वो जो भी किताबें या जो भी सामग्री थी वो बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। लेकिन फिर भी सुरक्षित होने के बाद भी वैज्ञानिक तकनीक विधि, जो वैज्ञानिक तकनीक विधि है, उसकी जो प्रगति यात्रा फिर भी आगे गता चलती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक कंप्यूटर साधितानि पूरे। अद्य आज सारे कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा पूरे होते हैं या किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। करगत उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तनेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। न्यूनता कमी कर्तने काटने से संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों के काटने में कमी हो जाएगी इति इस प्रकार विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान बहुत उपकार हो जाएगा। तो बच्चों, अभी हम इस पाठ का अध्ययन यहीं तक करेंगे। बाकी शेष पाठ का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के रुचिरा के तृतीय पाठ डिजी भारतम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजी भारतम के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। अब हम अध्ययन को शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व पूरी दुनिया में इसकी श्रूयते सुनी जाती है। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः। अस्य इस पदस्य शब्द का कः क्या भाव अर्थ। इस पद का क्या अर्थ है, यानी डिजिटल इंडिया पद का क्या अर्थ है। इति इस प्रकार मनसी मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस प्रकार मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अभी परिवर्तते।
परिवर्तते बदलती है। काल परिवर्तन समय परिवर्तन के साथ सह साथ मानवस्य आदमी की समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल पुराने समय में आदान किसी चीज़ को लेना, प्रदान किसी चीज़ को देना मौखिक वाणी से होता था। यानी प्राचीन काल में ज्ञान को लेना और ज्ञान का देना वाणी के द्वारा होता था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। श्रुति सुनकर सीखने की और विद्या सुनकर सीखने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम उसके बाद लेखन कार्यम लिखने का कार्य च और आरब्धम प्रारंभ हुआ। उसके बाद ताल पत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तनी बदलते काले समय में कर्गदस्य कागज की लेखन्या कलम सर्वेषामेव सबके ही मनोगतानां मन में स्थित कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखनम लिखने का प्रारंभ हुआ। बदलते समय में कागज के और लेखनी के आविष्कार से सबके ही मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित हो गई। बहुकालाय बहुत समय के लिए, टंकिता क्षति छपाई से, टंकण यंत्र से टाइपराइटर के तो टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी सामग्री छपाई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। यानी कि जब हम कागज़ पे लिख के और उसको टाइपराइटर का आविष्कार हुआ और उससे छपाई करके हम लिखने लगे तो वो जो भी किताबें या जो भी सामग्री थी वो बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। लेकिन फिर भी सुरक्षित होने के बाद भी वैज्ञानिक तकनीक विधि है उसकी जो प्रगति यात्रा फिर भी आगे गता चलती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक कंप्यूटर साधितानि पूरे। अद्य आज सारे कार्य
कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा पूरे होते हैं या किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र न्यूज़पेपर और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। करगत उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तनेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। न्यूनता कमी कर्तने काटने से संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों के काटने में कमी हो जाएगी इति इस प्रकार विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान बहुत उपकार हो जाएगा। तो बच्चों अभी हम इस पाठ का अध्ययन यहीं तक करेंगे। बाकी शेष पाठ का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे।